Hello, dear investors. Welcome to Knowledge Fair, hub of financial knowledge. फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में टॉप 4 टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे। टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड्स अपना पैसा टेक कंपनीज में निवेश करते हैं। तो यहाँ पे एक ही सेक्टर में निवेश हो रहा है जिसका नाम है टेक्नोलॉजी सेक्टर। टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड्स इन रिलेशन टू बेंचमार्क कैसे रिटर्न्स दिए हैं उसके बारे में बात करेंगे। टॉप 4 टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड्स ने आपस में कैसे रिटर्न्स दिए हैं उनका कंपैरिजन करेंगे और उनमें से टॉप 2 टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले कुछ हम यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स। चाहे आप टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज करें या टेक्नोलॉजी में निवेश करें, यहाँ पे आप अच्छी वेल्थ ही जनरेट करते हैं। जब हम टेक्नोलॉजी कंपनीज में यहाँ निवेश कर रहे हैं तो हम इन फंड्स को बोलेंगे टेक्नोलॉजी फंड्स। टेक्नोलॉजी फंड्स जो है इन कंपनीज के डेट में भी निवेश करते हैं और इक्विटीज में भी निवेश करते हैं। अगर हम देखें फ्रेंड्स तो लंबे समय से जो इंडिया का आईटी सेक्टर है, कंट्री की जो इकोनॉमी है उसका की ड्राइवर रहा है। 2021 के फर्स्ट हाफ में जो आईटी सेक्टर है वो एज अ विनर साबित हुआ है अमंग ऑल सेक्टर्स। ने इन्वेस्टर्स को बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं जो हाई रिस्क रखते हैं, जिनकी हाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। फ्रेंड्स, अगर आप एसआईपी के थ्रू टॉप टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करेंगे तो लंबे समय में आप अच्छी खासी यहाँ पे वेल्थ बना सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि इस तरह के जो सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स हैं पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ही निवेश करते हैं और जो इनका पोर्टफोलियो होता है मेनली एक ही तरह के सेक्टर का होता है। तो इसलिए यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन बहुत कम है, मतलब टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन होगी अमंग ऑल टेक्नोलॉजी कंपनीज। और इसी वजह से ये स्मॉल कैप के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनसे भी ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट है। सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स जो हैं वो डाइवर्सिफाइड फंड से ज्यादा रिस्की माने जाते हैं। तो इस तरह के फंड जो बहुत ही ज्यादा हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं उनको सूट करते हैं। इन्वेस्टर्स को यहाँ पे अगर अपने पोर्टफोलियो में सेक्टर फंड्स को शामिल करना है तो इसमें 10 to 15% का ही निवेश करें। जो भी आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी फंड्स देखेंगे उनका पोर्टफोलियो इसी तरह की कंपनीज का होता है, जैसे इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, माइंडट्री, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, बिरला सॉफ्ट, L&T इन्फोटेक। ये कुछ टेक कंपनीज हैं जिनमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पैसा फंड मैनेजर निवेश करता है। सबसे पहले हमारी लिस्ट में है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। ये ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी फंड है और इसके पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स 41 है। एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान की बात करें तो बनता है 0.96%, तो लगभग 1% का एक्सपेंस रेशियो है। एसेट साइज इसका अच्छा है विद ₹6,319 करोड़ और रिटर्न सिंस लॉन्च इस फंड ने लगभग 28.5% का दिया है। बेंचमार्क है S&P BSE IT टोटल रिटर्न इंडेक्स। फ्रेंड्स, अगर हम इसका कंपैरिजन इसके बेंचमार्क से करें तो ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड ने हर टाइम पीरियड में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। अगर आप 7 इयर्स का भी रिटर्न चेक करेंगे तो उसमें भी इस फंड ने अपने बेंचमार्क से 3% ज्यादा रिटर्न दिया है। सेकेंड हमारी लिस्ट में है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। इसके नंबर ऑफ स्टॉक्स पिछले फंड के पोर्टफोलियो से कम है विद 33। एक्सपेंस रेशियो इसकी 0.5% के आसपास है और एसेट साइज है ₹3,469 करोड़। रिटर्न सिंस लॉन्च सेम है विद 28.5%। इन रिलेशन टू बेंचमार्क इस फंड ने भी बहुत बढ़िया रिटर्न दिए हैं। अगर आप देखेंगे सभी टाइम पीरियड्स में इस फंड ने भी अपने बेंचमार्क को बीट किया है। थर्ड हमारी लिस्ट में है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड। इसका जो पोर्टफोलियो है काफी कॉन्सेंट्रेटेड है, सिर्फ 22 टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में ही निवेश हुआ है। एक्सपेंस रेशियो इसका 1.01% का है। एसेट साइज इसका काफी कम है विद ₹1,701 करोड़ और रिटर्न सिंस लॉन्च इस फंड ने 25.07% का दिया है। बेंचमार्क सेम है। इसके रिटर्न्स का कंपैरिजन हम बेंचमार्क से करें, फंड ने भी ठीक ठाक रिटर्न्स दिए हैं। और अगर हम लंबे समय का यहाँ पे रिटर्न देखें जैसे कि 7 इयर्स का, तो उसमें इसने अपने बेंचमार्क के आसपास का ही रिटर्न दिया है। और अगर 1, 3 और 5 इयर्स का रिटर्न चेक करें तो उसमें इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन टेक्नोलॉजी फंड्स में निवेश करना चाहते हैं तो आप ज़ीरोधा के थ्रू निवेश करें। इंडिया की नंबर 1 ब्रोकिंग फर्म है म्यूचुअल फंड्स के साथ। अगर आप स्टॉक्स में भी निवेश करना चाहें तो ज़ीरोधा के थ्रू निवेश करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर क्लिक करें। इस तरह के सेक्टोरल फंड्स में निवेश जरूर करें। फोर्थ हमारी लिस्ट में है आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल फंड।
इसके नंबर ऑफ स्टॉक्स 38 हैं। एक्सपेंस रेशियो इसका 1.02% का है। सबसे कम एक्सपेंस रेशियो अब तक एक ही फंड का है, जो है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। एसेट साइज है इसका ₹2658 करोड़ और रिटर्न सिंस लॉन्च इस फंड ने 26.7% का दिया है। इस फंड ने सभी टाइम पीरियड्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप ध्यान से जरूर चेक कीजिए। फ्रेंड्स, अब हम इन चारों फंड्स के जो रिटर्न्स हैं इनका आपस में कंपैरिजन करें। यहाँ पे सबसे बढ़िया रिटर्न एक साल का आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड ने दिया है विद 94.10% और सेकंड नंबर पे जिसने बढ़िया रिटर्न दिया है वो है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। 3 इयर्स का चेक करें तो उसमें भी सबसे बढ़िया रिटर्न आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड ने दिया है और उसके बाद टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने दिया है विद 41.8%। 5 इयर्स का रिटर्न चेक करें तो उसमें भी अच्छा रिटर्न आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड ने दिया है विद 34.9 लगभग 35%। और 5 इयर्स के टाइम पीरियड में जिसने सेकंड नंबर पे अच्छा रिटर्न दिया है वो है टाटा डिजिटल इंडिया फंड with 35.5%। 7 इयर्स का भी रिटर्न चेक करें तो उसमें भी सबसे बढ़िया रिटर्न आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड ने दिया है with 23.5% और सेकंड नंबर पे दिया है आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल फंड with 23.6%। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं रिस्क रेशियो पैरामीटर्स की। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं जितना ही फंड का कम हो स्टैंडर्ड डेविएशन उतना अच्छा होता है। यहाँ पे सबसे कम स्टैंडर्ड डेविएशन एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड का है और सेकंड नंबर पे डेविएशन कम है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल फंड। अगर फंड का शार्पी रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना उसके लिए अच्छा है। सबसे ज्यादा शार्पी रेशियो यहाँ पे एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड का है विद 1.58% और फिर है आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल फंड का विद 1.5। तो अगेन ये दो फंड्स का शार्पी रेशियो भी सबसे अच्छा है। बीटा जितना कम हो उतनी अच्छी बात होती है। यहाँ पे सबसे कम बीटा अगेन एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड का है विद 0.78% और सेकंड नंबर पे जिसका बीटा कम है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल फंड विद 0.85%। लास्ट हमारा रिस्क रेशियो पैरामीटर है अल्फा। अल्फा का मतलब होता है एक्स्ट्रा रिटर्न्स। चढ़ती मार्केट में यहाँ पे फंड बेंचमार्क से कितना बेटर रिटर्न जनरेट करता है। यहाँ पे अल्फा जितना ज्यादा हो फंड का उतना अच्छा है। यहाँ पे सबसे बढ़िया जो अल्फा है वो अगेन एसबीआई अपॉर्चुनिटीज फंड का है, सेकंड नंबर पे है और सेकंड नंबर पे जिसका अल्फा अच्छा है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल फंड। फ्रेंड्स, अब कंक्लूजन की बात करें तो अगर रिटर्न्स को ध्यान में रखते हुए निवेश करना चाहते हैं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड और टाटा डिजिटल इंडिया फंड ये टॉप पर हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप रिस्क को ध्यान में रखते हुए निवेश करना चाहते हैं तो आप एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड में निवेश करें या आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल फंड में निवेश करें। वो इन्वेस्टर्स जो अपने रिटर्न के साथ अपने इन्वेस्टमेंट के साथ ज्यादा रिस्क ले सकते हैं उनको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में निवेश करना चाहिए। वो इन्वेस्टर्स जो मॉडरेट रिस्क एपिटाइट रखते हैं उनको एसआईपी करनी चाहिए एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड में या आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल फंड में। फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने कौन से टेक्नोलॉजी फंड में निवेश किया है। फ्रेंड्स, मैंने जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर की है अपने पर्सनल रिसर्च के आधार पे शेयर की है। आप जब भी टेक्नोलॉजी फंड्स में निवेश करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर करें। बेल आइकन जरूर दबाएं और नॉलेज फेयर को जल्दी सब्सक्राइब करें ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।